हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे यार, स्वागत है आप सभी का मगध एजुकेशन में। मेरे भाई, जैसा कि हम लोग बहुत सारे क्लास जो 2 बजे थ्योरी क्लास होती है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आज एक बार फिर से हमारा एक टॉपिक जो छूट रहा था, वो था फ़ोक म्यूज़िक, लोकगीत का, जिसको आज हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है भाई? ये टॉपिक मैंने शायद आपको नहीं कराया था, कोई बात नहीं जी। इस चीज़ को कमी नहीं होने देंगे, कोई चीज़ छूटने नहीं देंगे, सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसी टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे लोकगीत के बारे में कि कौन-कौन सा लोकगीत क्या कौन से राज्य में कौन-सा लोकगीत गाया जाता है, ठीक है? ये हम लोग जानेंगे, आज की कहानी ये होगा हमारा। ठीक है भाई? लोकगीत की बात करते हैं तो लोकगीत कोई ऐसा ख़ास मतलब इसका कोई रचयिता नहीं होता है, ये मेरे द्वारा लाया गया है, ठीक है? ये ज़्यादातर गाँव जो घरों में होते हैं, वो अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए भी ये क्या किया जाता है, गाया जाता है इसलिए लोकगीत को हम लोग इसे लोकगीत कहते हैं। ठीक है भाई? तो इसका कोई ख़ास रचयिता नहीं होता है, ठीक है? बात करते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी मैं लिखाता हूँ, अगर स्टेट वाइज़ की बात आए तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर हम लोग क्रम वाइज़ में क्रमानुसार चलते हैं। जैसे ऊपर से चलेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जिस स्टेट में नहीं होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे करके सारे को लिखेंगे, ठीक है? तो लोकगीत के बारे में मैंने बताया। बात करते हैं आपको जो भी मतलब जो स्टेट में लोकगीत हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे पूछे गए हैं। मैंने आपको अक्सर प्रैक्टिस क्लास में भी कई चीज़ें सारी बताई हैं भाई, ठीक है? तो हम लोग स्टेट वाइज़ ही देखेंगे बिकॉज़ स्टेट वाइज़ होता है क्या है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई जब हम लोग स्टेट वाइज़ कोई चीज़ याद करते हैं, ठीक है? जब हम लोग कोई चीज़ अपना मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग मतलब क्रम अनुसार याद करते हैं भैया, तो वो हमारी चीज़ें ज़्यादा दिन याद रहती है और अच्छे से याद रहती है जब आप करते हैं। जैसे आप मेरे साथ याद कर सकते हैं और आप देखना आपको बहुत अच्छी से याद होगा चीज़ें। तो आप लोग बस ऊपर से स्टेट का नाम आपको तो मैप याद ही होगा भाई, अगर आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो आपको मैप पूरा अच्छा से इंडिया का याद होगा, कौन-सा स्टेट कहाँ पे है, ये आपको सारे पता होगा। तो सबसे पहले ऊपर लद्दाख के बारे में, यूटी के बारे में, तो जिसमें नहीं होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, जिसमें है उसी में लिख बात है क्लियर भैया, ठीक है? तो पहला स्टेट हम लोग लिख लेते हैं जम्मू कश्मीर का, एक तरफ लिख लेना राज्य, स्टेट, एक तरफ लिख लेना भैया स्टेट, क्या लिख लेना? एक तरफ स्टेट लिख लेना, स्टेट, राज्य के बारे में और दूसरी तरफ लोकगीत लिख लेना, लोकगीत, फ़ोक म्यूज़िक, ऐसा करते हैं? हाँ, हाँ, ठीक है, फ़ोक म्यूज़िक, फ़ोक म्यूज़िक, लोकगीत के बारे में दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं। मैप पे नहीं बता रहा हूँ, मैप पे उतना आएगा नहीं, इसलिए मैप पे नहीं मैं बता रहा हूँ। ऐसे मैं अक्सर आपको ये सब जो चीज़ें स्टेट वाइज़ लिखवाता हूँ, वो मैप पे लिखवा देता हूँ। तो मैप का टेंशन ना लें, मैं स्टेट ये नंबरिंग करके लिख दूँगा भैया, ठीक है? उसी से आप देख लेना, याद कर लेना, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है भाई? तो चीज़ों को समझना है और क्लास में ही क्या करते चलना है, याद करते चलना है। बस दोबारा रिवीजन करना है और आपका काम बन जाएगा भाई, ठीक है? तो मैं बात करूँगा सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे यार, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर लिख लेता हूँ। बताना देख कर यार क्या दिख रहा है क्लियर? जम्मू कश्मीर के बारे में पहला पहला स्टेट लिख लेना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन-सा लोकगीत होगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है? जम्मू कश्मीर देन उसके बाद लिखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में भाई, हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन-सा होगा? उत्तराखंड लिख लेना, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे में लिख लेना। उत्तराखंड के बारे में, ठीक है? यहाँ पे 3 लिखे, उसके बाद मैं इसको ऊपर करके फिर से यहाँ लिखाऊँगा। तो कौन-सा होगा? जम्मू कश्मीर में 2 मेरे भाई फ़ोक म्यूज़िक हैं। कौन-कौन है? एक तो चकरी है और दूसरा भाखा है। चकरी और भाखा लिखना, चकरी, चकरी और भाखा। ये दोनों कहाँ का है सर? तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर का ये दोनों लोकगीत है, चकरी और भाखा, क्लियर है? हिमाचल प्रदेश का तो बोलेंगे जूरी, जूरी है हिमाचल प्रदेश का सर, जूरी। और उत्तराखंड का क्या होगा? तो उत्तराखंड का होता है सर जोड़ा। जोड़ा उत्तराखंड का लोकगीत है और जूड़ी कहाँ का है? तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश का। क्लियर है भाई?
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना। जम्मू कश्मीर का चक्री और भाखा, जम्मू कश्मीर ऊपर से चलेंगे, ठीक है, स्टेट वाइज। जम्मू कश्मीर का चक्री और भाखा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आएंगे, हिमाचल प्रदेश का लिखेंगे जी तो कहेंगे जूरी। उत्तराखंड आएंगे जोड़ा, जोड़ा, ठीक है भाई, उत्तराखंड का जोड़ा। आगे चलेंगे। हाँ, आगे चलेंगे, इसी पेज पे मैं सारे चीज़ को लिखते चला जाता हूँ, ठीक है जी। चौथा स्टेट लिखेंगे जी, उसके बाद उत्तराखंड के बाद लिख लेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में दोनों तरफ से लेते चलना है हम लोगों को, कुछ नहीं छोड़ना है पंजाब के बारे में। पाँचवा लिख लेंगे, पाँचवा हरियाणा के बारे में। हरियाणा, हरियाणा के बारे में, हरियाणा, हरियाणा। छठा लिख लेंगे जी राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बारे में सर। राजस्थान में कौन कौन सा होगा, राजस्थान में दिख रहा है सभी को, राजस्थान में, ठीक है सर। सातवां लिख लेना जी, राजस्थान के बाद लिख लेना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिख लेना। इधर की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। उत्तर प्रदेश लिखना, उत्तर प्रदेश। हमेशा मेरे भाई मेरा जो ऑर्डर रहता है नॉर्थ टू साउथ रहता है, ठीक है, वैसा ही हम लोग लिखेंगे। उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करते हैं तो अपना बिहार के बारे में भी लिख सकते हैं। बिहार, बिहार, ठीक है। अब उसके बाद लिखाता हूँ जी, बिहार हो गया। तो पंजाब में कौन कौन से हैं, तो पंजाब में भैया तीन बड़े महत्वपूर्ण लोकगीत हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है। एक तो मेरे भाई टप्पा पूछा गया है सर, टप्पा, टप्पा। जुगनी, जुगनी सर पूछा गया है, टप्पा, जुगनी और महिया। टप्पा, जुगनी और महिया, ये तीनों कहाँ का है सर, उड़दा पंजाब, ये पंजाब का है, टप्पा जुगनी मैया, ठीक है भाई। कहाँ का है तो कहेंगे जी पंजाब का है, टप्पा जुगनी पंजाब का है, ठीक है भाई। हरियाणा का कई बार पूछा गया है, चलो, चलो लोकगीत कहाँ का है, हरियाणा का है, चलो हरियाणा। कहाँ चलना है जी तो कहेंगे हरियाणा चलना। राजस्थान का भाई, राजस्थान का आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पांखीड़ा, पांखीड़ा जी, पांखीड़ा, पांखीड़ा सर, पांखीड़ा। और दूसरा है मांड, कई बार पूछा गया है मांड के बारे में, ध्यान रखना आप सर। मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्लास में चीज़ें भी ऑलरेडी लिखा चुकी है, अगर वहाँ पे नहीं देखे हैं या फिर वहाँ पे कुछ छूटा है प्लीज़ यहाँ से कंप्लीट कर लें। उत्तर प्रदेश का कौन कौन होता है, तो उत्तर प्रदेश का एक तो क्या होता है, बिरहा होता है, बिरहा, बिरहा। दूसरा लिख लेना बारहा मासा, बारहा मासा, ठीक है जी, बारहा मासा। उत्तर प्रदेश का लिख लेना बिरहा, बारह मासा। बिहार का क्या होता है, तो बिहार में जी होता है सोहर, बिहार में क्या होता है, सोहर, बिहार में सोहर होता है जी, ठीक है, ये याद रखना है। उत्तराखंड का टप्पा जुगनी मैया सर हो गया। हरियाणा चलो, राजस्थान पंखीड़ा और मांड, राजस्थान। मांड एक यहाँ पे होता है, एक मांडो होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का वीरहा और बारह मासा। बिहार का सर सोहार हो गया, बिहार का सोहर हो गया। बिहार से हम लोग इधर की ओर चलते हैं, झारखंड की ओर, ठीक है। इतना देख लिए, इतना क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं सर, चलिए हरियाणा चलते हैं, ठीक है, आगे आएंगे। तो 9 नंबर में लिख लेंगे जी, 9 नंबर में लिख लेंगे पश्चिम बंगाल का, उससे पहले झारखंड का लिख लेंगे, झारखंड, झारखंड। 10 नंबर पश्चिम बंगाल, दिख रहा है ये कलर, ये कलर दिख रहा है जी, दिख रहा है। 10 नंबर लिख लेंगे पश्चिम बंगाल जी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग उधर ही चल जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। एक लिख लेना वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में लिख लेना, ठीक है जी। 12 नंबर लिख लेना क्या, अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर आ जाते हैं हम लोग थोड़ा उड़ीसा, उड़ीसा की ओर आ जाते हैं, उड़ीसा, ठीक है जी, उड़ीसा की ओर आ जाते हैं, ये लिखिएगा, हाँ लिखिएगा। तो बताएंगे जी, झारखंड का क्या होता है, झूमर, झूमर, झूमर लिख लेना, झूमर लिख लेना जी। झारखंड का झूमर होता है, कलर दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल का कई बार बताए हैं, भवैया, 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 बहुला, बहुला और भटियाली, लिखवाए हैं ना, भटियाली। और यार कल ही तो लिखवाए हैं यार आप सभी को, बड़ा जल्दी बोलते हो यार। भटियाली, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है, तो रोप्पी,
अरुणाचल प्रदेश का रोपी, अरुणाचल प्रदेश का रोपी, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है तो कहेंगे जी रोपी। हाँ, ठीक है। तो क्या बताया, बिहार का सोहर सर, झारखंड का झूमर, पश्चिम बंगाल का भवैया, बहुला और भटियाली बता दिए हैं सर। अरुणाचल प्रदेश का एक रूपी बताएं, और एक क्या बताए थे, हरियाणा का चलो बताए थे। उड़ीसा में लिखना जी, उड़ीसा में लिखना, क्या लिखना है तो उड़ीसा में एक तो दसकथिया, कल ही लिखवाए हैं दसकथिया के बारे में, दसकथिया, दसकथिया या फिर संबलपुरी, दसकथिया या फिर संबलपुरी के बारे में लिख लेना, संभलपुरी, दसकथिया या फिर संबलपुरी के बारे में लिख लेना सर, ठीक है। दसकथिया या फिर संबलपुरी, क्लियर है सभी को। तो एक बार फिर से देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का बिरहा बारहमासा, बिहार का सोहर, झारखंड का झूमर, पश्चिम बंगाल का भवैया, बहुला और भटियाली, अरुणाचल प्रदेश का रोपी और उड़ीसा का दसकथिया और संबलपुरी। क्लियर है गुरुजी? तो हाँ सर, क्लियर है, आप आगे बढ़िए। जो मैं होगा स्टेट यार उसमें बताऊंगा, जो नहीं होगा वो तो अपने को क्या नहीं होना है, नहीं होना है, ठीक है। तो क्या बताया, उड़ीसा एक लिख लेना, छत्तीसगढ़ 13 नंबर में, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़, अब जो भी छूटा है उसको लिख लेते हैं छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश लिख लेना, प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन कौन होगा, एक तरफ लिख लेना केरल, इधर से पहले महाराष्ट्र में आ जाते हैं हम, ऊपर से चलते हैं महाराष्ट्र। ये मत बोलना कि सर ये स्टेट छूट गया, जो नहीं है वो नहीं लिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र के बाद लिख लेना गोवा, गोवा के बाद इतना लिखेंगे, बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, आज छत्तीसगढ़ में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताए थे, छत्तीसगढ़ में क्या था वो, तो जी सर, पंडवानी, पंडवानी के बारे में बताएं ना भाई, ठीक है। पंडवानी लोकगीत भी है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। आंध्र प्रदेश का क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश का होता है जी मदीगा दप्पू, कल ही तो लिखवाए थे पिछले क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में, मदीगा दप्पू, ठीक है, मदीगा दप्पू। महाराष्ट्र में लिखना जी गोभी, महाराष्ट्र में बहुत है गोभी, औंधर, जी गुरु जी, इधर है, भलरी, 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 ललित, ये ललिता, पोवाड़ा, पोवाड़ा गुरु जी, पोवाड़ा लिख लेना, और एक लावनी, सुना ही होंगे लावनी के बारे में। ये कहाँ का है तो गुरु जी, महाराष्ट्र का, इतना सारा गोभी, औंधर, भलरी, ललिता, पोवाड़ा और लावनी कहाँ का है तो कहेंगे जी आंध्र प्रदेश का है। ये महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का मदिगा दप्पू, छत्तीसगढ़ का पांडवानी, क्लियर है। गोवा, गोवा के बारे में मैंने आपको क्या बताया, तो अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये जो मांड है, मांड और पंखीड़ा, और मांड के साथ क्या था, राजस्थान में था, उसी के साथ एक मांडो है, 1000 बार पूछा जा चुका है यार, मांडो के बारे में, जो कि कहाँ का है तो गोवा का है। मांडो लोकगीत गोवा का है गुरुजी, ठीक है, मांडो लोकगीत गोवा का है। क्लियर है भाई, आगे आएंगे। आजा, कहाँ मर गया, ये रहा। ठीक है जी, तो लिखेंगे 17 नंबर, 17 नंबर में क्या लिख लेना, ऊपर से गोवा हो गया, तो गोवा हो गया तो कर्नाटक लिख लेंगे, कर्नाटक लिख लेंगे जी, कर्नाटक, और एक लास्ट लिख लेंगे 18 नंबर, केरल, केरल के बारे में लिख लेंगे, और कुछ, केरल हो गया, हम्म, केरल हो गया, कर्नाटक, गोवा, या इधर से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है नहीं, राजस्थान लिखवा दिए भाई। ऊपर चलते हैं तो हम लोग पंजाब, हरियाणा सब देख लिए, सारे ख़त्म हो गए, बस दो बचा है। तो दो कौन कौन है, तो एक तो कर्नाटक में भव,
भावगीत मेरे भाई, भावगीत, ठीक है? भावगीत जो कि कर्नाटक का है। एक कौन-सा है भूता गीत, भूता गीत जो कि कहाँ का है? भूता गीत सर कहाँ का है? केरल का। भूता गीत और भावगीत दोनों कहाँ का है? ये भावगीत कर्नाटक का, भूता गीत केरल का। ठीक है भाई? तो हम लोगों ने पूरा क्लास मतलब ये चीज़ जो जितने सारे लोकगीत होने वाले हैं, फ़ोक म्यूज़िक होने वाले हैं हमारे आपके स्टेट ये आपके भारत देश में, अलग-अलग स्टेटों में, उन सारे को हमने मात्र 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी? तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, बहुत बार पूछा गया है। इसमें आपको बता देता हूँ जी इम्पोर्टेंट बहुत बार जो पूछा जा चुका है उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी आगे पूछा भी जा सकता है, पूछा जा चुका है जी। और इसको तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कर देना जी। ठीक है? कई बार पूछा गया है। ठीक है? इसमें ल लावनी बहुत पूछा गया है, लावनी, पुवाड़ा, पुवाड़ा पूछा गया है, भलड़ी पूछा गया है, मदिगा दप्पू लिख लेना इम्पोर्टेंट, मदिगा दप्पू। पीछे आएँगे, ऊपर वाला गया? क्या है यार? मुझे लगा ऊपर से गया। हाँ, ये देख लेंगे कौन-कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है। 10 पंडवानी क्या हो रहा है? पंडवानी इम्पोर्टेंट है आपका, पंडवानी। उड़ीसा का दसकठिया और संबलपुरी इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना जी, पूछा गया है बहुत बार। अरुणाचल प्रदेश रोपी इम्पोर्टेंट है। सारे भाई मैं क्या लिखूँ यार इसके बारे में, ये तो कल ही मैं आपको बताया हूँ, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? 3 बार वेरी में लिख लेना, ठीक है भाई? 4 मार्क बना के मार्क करना ये सब। सारे भाई इंपॉर्टेंट हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता ये इंपॉर्टेंट है तो ये नहीं। तो मैं एक की तारीफ़ करता हूँ तो दूसरा लग रहा है भाई कम है, ये भी तारीफ़ कर देनी चाहिए, यानी सारे अच्छे हैं, सारे पूछे गए हैं। ठीक है भाई? तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से याद करें। आपका क्वेश्चन बनता है स्टैटिक में, यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं भाई, बस आपको याद करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही हम लोग आपके लिए ये लाए हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में भाई थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूँ, अभी थोड़ी क्लास मेरी 1-2 से 3 दिन थोड़ी ऑफ चलेगी, बिकॉज़ भाई कुछ काम है घर में, तो उसी को लेकर मैं थोड़ा क्लास को ऑफ करूँगा 2 दिन। इससे पहले मैं आपके लिए अपलोड करवा दूँगा, ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, ये रिकॉर्डेड क्लास है, स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी से जान लें रिकॉर्डेड क्लास है, क्लास रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, जो भी हो, आपको चीज़ें क्या मिल रही है वो ध्यान दें, ठीक है? ये मत कई बच्चे होते हैं क्लास में कमेंट करने आए थे सर रिकॉर्डेड क्लास है, वो नहीं करना है। भाई रिकॉर्डेड है फिर भी चीज़ देखो क्या मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? उस चीज़ को पढ़ना है बस, रिकॉर्डेड क्लास, ये क्लास, वो क्लास, नो टेंशन, ओनली पढ़ना है, ठीक है? तो एक बार फिर से मेरे भाई आज के लिए इतना ही आपको सबके सामने आज पेश करूँगा। मैं एक बार फिर से अपना डायलॉग बोल रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भाई? तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सभी को।